अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की तरफ से बहुत सारे खदशात की वजह से बच्चों का जो बे फॉर्म है उसमें कुछ तब्दीली लाई गई। कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई। पहले ये होता था कि अपने आपके सरपरस्त, आपके ख़ानदान में से कोई सरपरस्त या उसका बाप या उसकी वालिदा साहिबा कोई भी जाके बे फॉर्म बनवा लेता था, बच्चे की जाने की ज़रूरत ना होती थी। अब 10 साल से लेकर 18 साल से कम के बच्चों को, 10 साल से ऊपर 18 साल से कम के बच्चों को नादरा जाना पड़ेगा, और नादरा जाते वक्त उसका कंप्यूटराइज्ड म्यूनसिपल कमेटी से, कंप्यूटराइज्ड आपका या यूनियन कौंसिल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, और उसके साथ 10 साल के ऊपर के बच्चों को नादरा भी जाना पड़ेगा। अब नादरा जाके उसका तस्वीर भी ड्रा किया जाएगा और उसके फिंगर्स थंब भी लगाए जाएंगे, थंब इम्प्रेशन भी होंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। सादा सा जाके बाप या वालिदा उसकी जाके या उसके सरपरस्त जाके वो फैमिली ट्री में कि ये मेरा ये बेटा, ये बेटा, ये बेटी, मेरे ये बच्चे हैं, और जाके बे फॉर्म बनवा देता था। अब ऐसा नहीं होना। क्यों? इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? आप देख रहे हो कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को बाहर मुल्क ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसे खदशात हैं जो उन सब को रोकने के लिए। अब बाहर मुल्क अगर पासपोर्ट बनाना है आपने, तो भी आपको आपके बेटे का जो कंप्यूटराइज्ड बे फॉर्म है, जिस पे थंब इम्प्रेशन हो, जिस पर तस्वीर लगा बना हो, तस्वीर कंप्यूटराइज्ड बे फॉर्म आपको ले जाना पड़ेगा, फिर जाके आपका पासपोर्ट बनेगा। पासपोर्ट की हद तक बहुत सारे मसले दरपेश आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चों को, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उनको बहुत सारे मसले किए जा रहे हैं, और 2 नंबरियाँ होती है। इससे ये होगा कि जुनवन लोग हैं, वो जो जुनवन लोग हैं उनके लिए मसले नहीं होंगे। जो मसले दरपेश आ रहे हैं, जो जुनवन लोग नहीं हैं उनकी वजह से जुनवन लोगों को भी मसले पेश आ रहे हैं। जो माँ बाप, बेटे बेटियां हैं आपस में ओरिजिनल, उनको भी मसले दरपेश आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में, आवाम में, लोगों में बाप, बेटा, बेटी ये होते नहीं है रिश्ते में, लेकिन एक दूसरे को बना लेते हैं, कभी भी मॉडिफाई करवा लेते हैं, एज मॉडिफाई करवाते हैं, नेम मॉडिफाई करवाते हैं। इसी तरह मैट्रिक में ये वो सब कुछ, मतलब बहुत सारे जो मुश्किलात का सामना है वो हल हो जाएगा। अभी कोई भी कानून आवाम पर जब लागू होता है, आवाम को थोड़ा सा दर्द ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम बाद में देखते हैं तो यकीन माने वो फ़ायदा ही होता है। कोई भी कानून हो, कानून के दायरे में, कानून के साए में रहकर फ़ायदा ही है। कानून के दायरे से निकलकर आपके लिए भी परेशानियाँ, बाकी आपके सराउंडिंग में होते हुए लोगों के लिए भी परेशानियाँ होती है। तो बे फॉर्म का जो ये नया कानून है, ये 15 जनवरी से लागू होगा। 15 जनवरी से आपका ये सिस्टम लागू होना है। 15 जनवरी से आपका जो पाक IDF है वो भी, और साथ में 15 जनवरी से आपका जो शनाख्त होता था, बड़े ओवर एजेड वाले लोग, उनके तब इम्प्रेशन नहीं लगे जाते थे, उसमें मसला दरपेश आता था। अब वो मसला भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस आ रहा है नादरा सिस्टम में कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है, वो अंकों से किया जाएगा। अंकों से शनाख्त होना और थंब इम्प्रेशन से शनाख्त ना होना, ये सारे मसले बहुत जल्दी और लागू होना है, और ये हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट है, और इस इम्प्रूवमेंट से हमें खुश होना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताज़ा मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। कानून के किसी भी पहलू से हम कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा के जो बेसिक नीड जो ला है वो हम आप तक आसान से आसान लफ्ज़ों में पेश करें। साथ रहिए, मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।